हेलो दोस्तों। आज हम जानने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर का है कॉमन एरर, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो बिना कोई देर किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए क्या आप सोचिए थोड़ा सा। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है A man was sleeping at night in his cabin that suddenly his room filled with light। तो पहली चीज आप रूल जानते होंगे कि डैट जो यहाँ आया, डैट का क्या लिखा हुआ, सडनली लिखा हुआ। अब थोड़ा सेंटेंस तो पढ़िए, क्योंकि ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये पीएनबी में पूछा हुआ है। दोबारा से पढ़ने पे आपको कुछ न कुछ आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन was sleeping at night in his cabin that suddenly। तो that का सेंस यहाँ किस लिए आया है? टाइम के सेंस में आता है? नहीं, that का सेंस यहाँ टाइम के सेंस में नहीं आता है। और सडनली क्या बता रहा है मुझे? अचानक से टाइम तो डिनोट चलता है ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा? वेन होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो उत्तर होगा इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी पार्ट में। तो यहाँ पे वेन सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट, क्योंकि वेन होता है टाइम के लिए। डन, कोई डाउट नहीं। बिना देरी किए हुए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कहता है कि ही 4 hours द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम होपिंग that the couple would finally be discouraged and they would so go away। मतलब समझ रहे हो? कहाँ, पहले ये चीज बताओ कि इस पाठ में, इस सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 2 में किस पार्ट में एरर है? थोड़ा सोचिए आप लोग भी। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग सोचे होंगे, तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर द आर्स द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम, जरा ध्यान दीजिए। ये चीज बताइए मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम, यही होता है ना? तो यहाँ तो पार्ट ए में तो वही चीज दिया हुआ है ना जी। T4 आवर्स द सेक्रेटरी हैज बीन इग्नोरिंग देम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ए में आपका क्या हो जाएगा? पार्ट ए में हो जाएगा 4 hours द सेक्रेटरी हैज बीन इग्नोरिंग देम। डन। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टेंस से रिलेटेड है। समझे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द फादर एंड सन डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ हाउ। पहले ये चीज बताओ, यहाँ पे दे जो यहाँ पे आया है, अरे ये तुम पहले ये चीज पहले सोच लो कि किस पार्ट में एरर है। शायद आप लोगों ने सोचा होगा। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में ये कहता है कि द फादर एंड सन। हम लोग रूल पढ़ते हैं, जब दो नाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, समझे ना? जब दो नाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और उस नाउन के पहले द लगा हुआ किसी एक में, तो वो कंसिडर किया जाता है एक ही पर्सन, मतलब एक ही सेट में। समझे ना? तो ये तो यहाँ पे कह रहा, पहली चीज तो बोले वर्किंग टूगेदर विद द फर्स्ट टाइम, दो की बात हो रही है। आप यहाँ सिंगुलर बना देते हो, दोनों तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन द फादर एंड सन डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दे कुड का कंप्लीट है।
तो यहाँ पे द फादर और सन, जब तुम द में फादर लगाते हो तो उसको एक ही माना जाता है ना। रूल के अकॉर्डिंग कहता है, रूल ये कहता है कि जब किसी दो नाउन एंड से जुड़े हो या किसी कंजक्शन से जुड़े हो तो उससे किसी भी नाउन के पहले द लगा तो एक ही चीज माना जाता है, सेट एक ही सेट में जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है, तो यहाँ पे दे कुड कंप्लीट द टास्क, उन दोनों की बात हो रही है ना, तो दोनों अलग की बात हो रही है, एक साथ की बात नहीं हो रही है, समझा ना। अब फर्स्ट पार्ट में भी दिया वर्किंग टुगेदर, मतलब ये दो अलग पर्सन है। तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका एरर है, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। तो क्या होना चाहिए, द फादर एंड द सन developed concept of how they could accomplish the task and how the obstacle could be overcome. I hope you understand well. Now, questions number 4. Once upon a time, there was a water bear who had two large pots. It hung on which end of a pole, who carried across his neck. अब यहाँ भी दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए। एरर बनता है बिना सोचे हुए नहीं, तो सोचिए। यदि आप लोगों ने ग्रामर पढ़ लिया होगा तो कुछ आइडिया लगाए होंगे, लगाइए कुछ आइडिया, कहाँ पे किस पाठ में एरर है। चलिए, आपने सोचा होगा, मैं आशा करता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये डी पार्ट में देखो तो 4 नंबर क्वेश्चन का डी पार्ट देखिए तो क्या है, हु कैरिड अक्रॉस द हिज नेक। आप लोगों को यह पता होगा कि हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, समझे ना। ये हु के पहले क्या है, अपोल, ये अपोल एक पर्सन है नहीं, अपोल क्या है, पर्सन नहीं है, वो क्या है, वस्तु है। तो वस्तु के लिए क्या आता है, विच ना जी। तो यहाँ पे क्या है, विच कैरिड अक्रॉस हिज नेक, कहाँ पे रहे, डी पार्ट में, किस डी पार्ट में। नाउ अब देखो, ऑफन व्हेन वी, क्वेश्चन नंबर 5, often when we face obstacle in our day-to-day life, our hurdles seemed very small in comparison to what many others have faced them. तो क्वेश्चन नंबर 5 में किस पार्ट में एरर है, थोड़ा सोचिए, जरा सोचो बच्चों। जब तक नहीं सोचोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। सोचो, कॉमन एरर का क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, आपको सोचना पड़ेगा। जो जानते हो उसके बारे में सोचो। देखो 5th में थोड़ा अगेन पढ़ते हैं हम लोग। ऑफन व्हेन वी फेस ऑब्स्टैकल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, आवर हर्डल्स सीम्ड वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। थोड़ा सोचने पे तुमको है कि नहीं। पार्ट ए में देखो, वो पार्ट ए में कौन से टेंस का है, प्रेजेंट में जा रहा है, कौन से टाइम बता रहा हूं वहां पे, प्रेजेंट में या फ्यूचर में या पास्ट में। पार्ट ए में हमारा प्रेजेंट टाइम है, लेकिन पार्ट डी में थोड़ा सोचो, वो भी प्रेजेंट टाइम है। पार्ट सी में सोचो, जब दो सेंटेंस दिया हुआ ऑलरेडी प्रेजेंट में, तो आप उसके बारे में क्या बोला, हार्डल सीम्ड वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। सोचा मैं क्या फेस कर चुका हूं, ये गलत है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति आप जब बनाते हो तो प्रेजेंट में लेके पास्ट में क्यों डालते हो। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि किस पार्ट में रहना चाहिए, सी पार्ट में। अब क्या होगा, आवर हर्डल्स सिम वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, क्या होगा यहाँ पे, सिम होगा। पूरी पढ़ो ये सेंटेंस, क्लॉज पार्ट ए, 5th क्वेश्चन का पार्ट ए जो है प्रेजेंट टाइम में है, डी भी है प्रेजेंट टाइम में, तो सी किसे जा रहा है यहाँ पे, पास्ट में नहीं जाना चाहिए, समझे ना बालक।
तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है जो पीएनबी बैंक में पूछा हुआ था 2011 का पेपर का है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा कोई बात नहीं, चलिए ओके। आप लोग पढ़ते रहिए, कॉमन एरर ढूंढते रहिए, जहाँ मिले इंग्लिश वहाँ ढूंढिए उसको, कहाँ पे एरर है, समझे ना। ओके।